वेलकम टू एस जे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। तो ये रही हमारी 8 फीट की जायंट सिल्वर एरोवाना फिश टैंक, जिसकी आज मैं वाटर चेंजेस करके दिखाने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारी ये बड़ी सिल्वर एरोवानास वाटर चेंजेस के दौरान भी बिना कोई टैंक शेड रखे, बिना किसी कवर के रखे भी जंप नहीं करती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस तरह का वीडियो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा कि बड़ी एरोवानास है टैंक में और टैंक के ऊपर ना लिड है ना शेड है, उसके बावजूद भी वाटर चेंजेस हो रही है और एरोवाना ना टैंक के बाहर जंप करने की कोशिश कर रही है और ना डर रही है। और अगर आपने फिश शॉप्स में देखा रहेगा तो सेलर्स तो 1 मिनट के लिए भी एरोवानास को बिना लिड के या बिना कवर के नहीं रखते हैं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि दिस इज़ पॉसिबल। अगर आप फिशेस के साथ प्रॉपर बॉन्ड बनाओगे तो वो डरेगी नहीं या स्ट्रेस में नहीं जाएगी। बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि एरोवानास का जंप करना उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है और आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। यस जी, ये बिल्कुल सही है। इवन जब मैंने हमारी एशियन एरोवाना की बिना शेड रखे वाटर चेंजेस की वीडियो बनाई थी, उसमें भी कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया था। तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि एरोवानास का जंप करना उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि हमने इन एरोवानास को सीधा वाइल्ड से उठा के हमारे टैंक में नहीं डाला है। ये सब आइदर टैंक ब्रेड है या कैप्टिव पॉन्ड ब्रेड है। सो देयर आर 2 रीजन्स बिहाइंड एरोवाना जंपिंग। पहला, अगर मान लो इस टैंक के ऊपर मैं कोई कीड़ा मकोड़ा रख दूँ या कोई बड़ा लाइव सुपरवर्म या कॉकरोच या ग्रॉसहॉपर रख दूँ, तो उसको देखकर अगर ये एरोवाना जंप करती है तो उस कीड़े मकोड़े को खाने के लिए जंप करेगी या उसको हंट करने के लिए जंप करेगी। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ऊपर मान लो ना कोई कीड़ा मकोड़ा है ना कोई फूड है और अगर ये एरोवाना जंप करती है, खुद को शेड से डैश करके इंजर करती है, हार्म करती है, तो वो डर के कारण या स्ट्रेस के कारण जंप कर रही है। तो यही होने हमें नहीं देना है। इनकी मैंने स्मॉल साइज़ से ऐसी ही केयर ली है, ऐसे ही संभाला है। हमेशा बिना शेड रखे, बिना कवर के रखे वाटर चेंजेस किए। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश की है, या ऐसा मैंने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ और ना कि उनको कभी चोट पहुँचाने वाला हूँ। तो शायद कुछ हद तक वो भी ये समझ पाए हैं, तो मे बी इसलिए वो कभी डरते नहीं और जंप नहीं करते हैं। एंड other than that, I have seen there are so many arowana groups on Facebook and arowana pages on Instagram, but कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है कि कैसे अरवानास का डर हम दूर करें या कैसे उन्हें जंप करने से रोकें। सभी बस यही दिखाने में लगे कि सबसे खूबसूरत अरवाना देख लो, सबसे लाल अरवाना देख लो या सबसे महंगी अरवाना। सो दैट्स रियली सैड। बीइंग एन अरवाना लवर एंड बीइंग एन अरवाना हॉबिस्ट, आई थिंक आई शुड मेक समथिंग ऑन दिस टॉपिक। ऑलरेडी मैंने एशियन अरवाना का भी बिना शेड रखे वाटर चेंज करते हुए वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल गिव दैट वीडियो लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो अगर मैं बस ये बोलता या पोस्ट करता कि मेरी अरवाना जंप नहीं करती बिना कुछ प्रूफ दिए, तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं या कोई मेरे पे यकीन नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि मैं ये दिखाऊँ ताकि सब लोग विश्वास करेंगे। And being a arowana hobbyist, I really want the arowana hobby to grow and flourish in our country, in India. Hence, I'm willing to contribute even in the smallest way possible by creating awareness on such important topics that will hopefully help arowana keepers in keeping the arowana in a better way. And I am sorry again अगर मैंने इंट्रो ज़्यादा लंबा खींच दिया है तो, but now let's proceed ahead. सो फिश टैंक रूम के बड़े टैंक्स का मैं 10 दिन में एक बार वाटर चेंजेस करता हूँ और स्मॉल टैंक्स का वीक में एक बार। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि इस टैंक का पानी तो क्लीन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, फिर भी मैं वाटर चेंजेस क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, पानी भले ही क्लीन या क्लियर दिख रहा है पर इसमें अमोनिया या नाइट्रेट के लेवल्स बढ़ गए होंगे, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए हमें वाटर चेंजेस करने चाहिए। और इनके लेवल्स कम करने के लिए कुछ हद तक फिल्ट्रेशन में बायोमीडिया भी मदद करते, जैसे सिरेमिक रिंग्स, बायोबॉल्स एंड ऑल। बट स्टिल फिर भी आपको वीकली या जैसे आपको टाइम मिले वाटर चेंजेस करना कंपलसरी, इट इज़ अ मस्ट, सो दैट आपकी फ़िश हेल्दी रहे और बेटर रहे। सो नाउ अब मैं बिना वीडियो पॉज किए इस टैंक की लाइटिंग्स हटाऊँगा, शेड हटाऊँगा और आपको कम्प्लीटली 80% वाटर चेंजेस करके दिखाऊँगा।
एंड आप देखेंगे कि हमारी एरवानास बिल्कुल भी डरेगी नहीं, बिल्कुल भी जंप नहीं करेगी। सो अब मैं लाइट्स ऑन कर रहा हूँ हमारे फिश टैंक रूम की। ऑलराइट, तो अब बिना वीडियो पॉज किए मैं हमारे इस जायंट सिल्वर एरवाना टैंक की लाइटिंग्स निकालूंगा एंड ये बड़ा सा शेड निकालूंगा। आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा 8 फीट के टैंक का 8 फीट लंबा शेड है वो बहुत हैवी है, मेरे ख्याल से आराम से 15-20 किलो होगा ही, बट मैं इसे अकेला निकालता हूँ एंड आपको अभी निकाल के भी दिखाऊँगा मैं। सो पहले हम ये जो लाइट्स है वो निकाल देते हैं। सो फॉर क्यूरियस वंस, दिस इज़ RS इलेक्ट्रिकल K सीरीज़ 3.5 फीट की लाइट है ये। एंड ऑल्सो ये RGB है, ये RGB में अवेलेबल है, ब्लू लाइट में अवेलेबल है। सो अंदर के जो एरिएशन पाइप्स हैं वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में निकाल के दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस हैवी वुडन शेड। तो मैं बिना वीडियो को पॉज किए ये वुडन शेड को अभी इसी वक्त निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। So trust me, this is very heavy, but I'll manage myself. ऑलराइट, आई हैव केप्ट द शेड एंड सी मैंने वीडियो बिल्कुल भी पॉज नहीं किया है। सी आई एम मूविंग अराउंड द फिशेस। सी नन ऑफ द फिशेस इज गेटिंग स्कैर्ड और ट्राइंग टू जंप। सो अभी मैं साइफन पाइप्स लेके आता हूँ एंड मैं आपको साइफन भी करके दिखाऊंगा। सो हियर आई हैव गॉट द पाइप। अभी मैं इसका एक एंड हमारे टैंक के अंदर डालूंगा और दूसरा एंड से मैं सक आउट करूंगा ताकि पानी जो है टैंक के बाहर आ जाए। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। एंड ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम डूइंग दिस विदाउट पॉजिंग द वीडियो। सो ये एक एंड मैंने डाल दिया एंड आई एम यूजिंग दिस सीमेंट का शीट सो दैट ये जो पाइप जो है ये आराम से रहे। ओके, सो नाउ आई विल start from the other end.
सो आई वुड लाइक टू शो यू नाउ, ये देखिए। सो पानी निकल रहा है, लुक एट दैट। सो अब इस पूरे प्रोसीजर को करीब 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आई विल स्विच टू टाइम लैप्स नाउ, ताकि आप क्विकली ये वाटर चेंज प्रोसीजर देख सको। सो अब मैं बिना वीडियो को पॉज किए ये टैंक के ग्लास वॉल्स आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। सो ये देखिए, मेरा हाथ पानी के अंदर है एंड स्टिल नन ऑफ द अरोमा इज गेटिंग स्केर्ड। Together I'm touching the arowana. So मैं दोनों अरोwana को आपको टच करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए। So you can see my hand, ये देखिए I'm touching the arowana. So I'll take you a little closer. देखिए मैं बिना पॉज किए आपको टच करके दिखाता हूँ। लुक एट दैट, सी। ये देखिए, सी। सो देखा आपने, मैंने टच करके दिखाया आपको दोनों अरोवानास को। सो किसी ने भी ना जंप करने की कोशिश की और ना डरी कोई भी अरोवाना। ऑलराइट, तो मैं अभी आपको टाइम लैप्स के ज़रिए क्विकली ये ग्लास वॉल साफ़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लुक एट दैट। सी, दे आर नॉट स्केर्ड एट ऑल। ये देखिए, सी। सो मैं यहाँ पर अपना हाथ रख देता हूँ। सो देखिए, फिर भी वो लोग आएंगे, मेरे हाथों के बीचों बीच से चले जाएंगे। ये देखिए। सो अगर डरते तो वो एक ही कोने में रहते, यहाँ पर नहीं आते।
सो देखिए टैंक में जो इस तरह की गंदगी है उसे आप इस तरह से क्लियरली साइफन कर सकते हैं। यू कैन सी क्लियरली जो लेफ़्ट ओवर फूड है, सी बोथ ऑफ देम आर कमिंग क्लोजर, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर दे आर कमिंग क्लोजर टू मी। सो एज आई सेड कि इस तरह से आप ये लेफ़्ट ओवर फूड या जो भी बचा कुचा गंदगी है उस तरह से आप साफ़ कर सकते हो। लुक एट हियर, बहुत सारा है। सो इस तरह से उसे आपको पूरी तरह से साइफन करना है, जितने भी आपको बिट्स दिखे ऐसे। सो यू कैन साइफन इट। सो आई विल जस्ट पुश दिस अरवाना so that I can do it clearly. सो मैंने 90% वाटर चेंजेस परफॉर्म करी है एंड एवरी टाइम हर वाटर चेंज पर मैं इतना ही पानी कम करता हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए मैं ज़्यादा कम किया हूँ। तो एवरी वाटर चेंजेस पर लाइक आई सेड 10 डेज़ में एक बार मैं करता हूँ, तब इतना ही 90% वाटर चेंज करता हूँ, पानी निकालता हूँ। सो अब बारी है फ्रेश वाटर ऐड करने का, न्यू वाटर ऐड करने का। तो अभी मैं आपको क्विकली शेड डाल के दिखाता हूँ। जिस तरह से मैंने बिना वीडियो को पॉज किए शेड निकाला था, उसी तरह मैं बिना वीडियो पॉज किए शेड लगा कर भी दिखाऊंगा। एंड अभी फिर से आप देखेंगे कि हमारी अरवानास बिल्कुल भी नहीं डरेगी। शेड का आवाज़ होता है, टैंक हिलता है, फिर भी अरवानास नहीं डरेगी एंड जंप भी नहीं करेगी। तो मैं शेड अंदर लेकर आया हूँ एंड आपको दिखाना चाहूँगा कि जितनी हमारी जो सीलिंग की हाइट है वो शेड से कम है। ये देखिए सीलिंग तक पहुँच रहा है। सो मेरे ख्याल से ये पूरा हाइट 7 फीट होगा इस फिश टैंक रूम का। तो हमारा जो शेड है वो 8 फीट का है। तो ये देखिए इट्स टचिंग द सीलिंग। सो मैं बिना वीडियो को पॉज किए आपको ये रख के दिखाता हूँ। देखा आपने, टाइम लगता है इसको बिठाने के लिए बिकॉज ये बहुत हैवी है और बहुत लंबा है। तो कितना ज़ोर से आवाज़ आया, फिर भी अरवाना, कोई भी अरवाना डरी नहीं, बिल्कुल भी जंप करने की कोशिश नहीं की। एंड मैंने वीडियो भी पॉज नहीं किया था। सो अब पानी भरने का टाइम आ चुका है, तो मैं क्विकली पाइप लगाता हूँ वाटर ऐड करने के लिए। सो जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैंने पाइप लगा दिया है वाटर ऐड करने के लिए। सो अगेन दिस टेक्स 1 आवर। पूरा टैंक भरने के लिए 1 घंटा लगता है बिकॉज टैंक बहुत बड़ा है इसलिए। सो अ क्विक टिप फॉर बिगिनर्स, हमेशा याद रखिए जब भी आप पानी फिल करते हैं टैंक में आपके, तो 1 वीक स्टोर्ड वाटर यूज़ कीजिए। कम से कम 3-4 दिन या 2-3 दिन पुराना पानी होना ही चाहिए। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, वंस यू ऐड द वाटर तो आपको हमेशा ये वाइट लिक्विड ऐड करना है, जिससे पानी का क्लोरीन रिमूव होगा, पानी का क्लोरीन निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए एंटी क्लोरीन या वाइट लिक्विड जो भी आपको पसंद है, ब्रांड का जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है वो यूज़ कीजिए। एंड ऑलवेज ऐड दोज मेनी ड्रॉप्स एज डायरेक्टेड ऑन दैट मेडिसिन, ऑन दैट लिक्विड बॉटल। सो मैं क्विकली आपको ऐड करके दिखाता हूँ। एंड ऑलवेज shake the can or bottle before adding anti-chlorine.
एक ही टाइम पे बहुत सारे कैप्स ऐड नहीं करता हूँ, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ऐड करता हूँ। अभी मैंने 4-5 कैप्स ऐड कर दिए। अब थोड़ा सा जब पानी भर जाएगा तब मैं और 4-5 कैप्स ऐड करूँगा। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको हमारी इस 8 फीट के जायंट टैंक का पूरा वाटर रिमूवल प्रोसेस दिखा दिया। एंड एक बार भी हमारी किसी एरवाना ने जंप करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिमिलर वीडियो हमारी एशियन एरवाना को भी लेकर बनाया था, वाटर चेंज का वीडियो, एंड हमारी एशियन एरवाना ने भी जंप नहीं किया था। जब ये टॉपिक मेरे मन में आया तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड कि किसी ने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था अब तक। आई फेल्ट द नीड एंड आई थॉट कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, बिकॉज शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनाया होगा, बट इंडिया में, यूट्यूब इंडिया पर मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू प्रिवेंट एरवाना फ्रॉम जंपिंग, हाउ टू स्टॉप एरवाना फ्रॉम जंपिंग, एंड ऐसे वीडियो बनाना कि वाटर चेंजेस करते हुए। खैर, छोटी एरवानास का आप बना सकते हो क्योंकि वो जंप नहीं करेगी, पर उसका भी वीडियो नहीं मिला मुझे। तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि किसी ने नहीं बनाया था अब तक। इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर बनाना चाहिए, बिकॉज एरवाना लेना, ठीक तरीके से रखना, वो तो ठीक है, एक बात है, बट उसे प्रॉपरली रखना, वेल तरीके से रखना, बिना स्ट्रेस में रखना, बिना डरे रखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसलिए आई फेल्ट कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे आपको दिखाना। मैं किसी भी शॉप के वीडियो में ऐसे बोल सकता था कि मेरी एरवाना जंप नहीं करती है एंड ऑल दैट, बट आई वांटेड टू प्रूव यू गाइज, हैंस आई मेड दिस वीडियो। अगर मैं ऐसे बोलता तो आई नो यू गाइज डू ट्रस्ट मी, बट स्टिल बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। तो मुझे लगा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से तब लोगों को विश्वास आएगा, क्योंकि ये ऐसी बात फैली गई है कि एरवानास जंप करते हैं चाहे आप कुछ भी करो। सो आई क्लियर दैट डाउट। सो अगेन कहना चाहूँगा कि एरवानास डर के वजह से, स्ट्रेस में जब रहती है तब जंप करती है, तो उसे ही हमको प्रिवेंट करना है, वो होने से रोकना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जब आप उससे बॉन्ड बनाओगे, अच्छे से प्रॉपरली रखोगे। एंड लेट मी टेल यू, ये आप जब वो बड़ी हो जाती है तब नहीं कर सकते। सिमिलर टू डॉग्स, जब एक आप पपी घर पे लेके आते हो, राइट फ्रॉम हिज पपी स्टेज, जब आप उसे ट्रेन करते हो तब वो तब वो बड़े होने के बाद वो अच्छी तरह से ट्रेंड होता है, आपके कमांड्स फॉलो करता है। उसी तरह से फिशेस का भी है, इनको भी अगर आप बेबी साइज से, स्मॉल साइज से अच्छे से रखोगे, बॉन्ड बनाओगे, तो ये बड़े होने के बाद आपकी बात मानेंगे, आपसे डरेंगे नहीं, आपको ट्रस्ट करेंगे। तो आपको मैंने क्लियरली दिखाया, मैं उनको टच कर रहा हूँ, हाथ अंदर डाल रहा हूँ एंड क्लीन कर रहा हूँ, फिर भी वो डरे नहीं। इसका मतलब दे ट्रस्ट मी। आई होप ये आपको वीडियो देखकर कुछ अलग मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत टाइम हो गया हमारे फिशेस बिना एरिएशन के हैं, तो एयर पंप और एयर स्टोन लगा देते हैं, सो दैट एरिएशन ऑन हो जाएगा। एंड एवरी 2 मंथ्स मैं हमारा एयर स्टोन रिप्लेस करता हूँ। तो आई हैव गॉट दीज ब्लू जंबो एयर स्टोन्स, आई विल शो यू। हर 2 महीने में आप भी कोशिश कीजिए आपके एयर स्टोन बदलने की। ये रहा। अब ये क्विकली मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। So our giant silver tank with clean fresh water is ready now. So this is the present update of our fish tank room.
ऑल टैंक्स आर क्लीन एंड मेंटेन्ड वेल एंड सेंटर में है हमारी जायंट सिल्वर एरोवाना फिश टैंक। तो हमारी सिल्वर एरोवाना टैंक की वाटर चेंजेस सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है, लाइट्स लग चुकी हैं। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप पानी को क्लोजली देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत पानी अनक्लियर दिखेगा। वैसे तो हमने 90% फ्रेश वाटर ऐड किया है, नया पानी ऐड किया है, तो वाटर अनक्लियर क्यों दिख रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि वाटर ऐड करने के दौरान जो नीचे स्मॉल फाइन डर्ट के पार्टिकल्स थे जिसको हम साइफन नहीं कर पाए क्योंकि वो स्मॉल साइज़ के होने के कारण, तो वो अब टैंक में यहाँ वहाँ स्टर हो गए हैं, यहाँ वहाँ फैल गए हैं, तो उनको सेटल होने को टाइम लगेगा। एंड अभी इस वक्त 12 बजे हैं। मैं ठीक 12 घंटों के बाद कल दोपहर 12 को सेम आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगा। तब आप देखोगे कि सेटल होने के बाद में ये टैंक कितना क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और तब तक कैनिस्टर फिल्टर भी अपना काम करेगा। तो देखते हैं अब 12 घंटों के बाद कैसा हमारा टैंक दिखता है। ऑलराइट, सो अब आप हमारे टैंक को देख सकते हो, पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है एंड बॉटम भी आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। तो मेरा वाटर चेंजेस का काम कल रात को 12 बजे ख़त्म हुआ था। अब 12 घंटों के बाद ठीक दोपहर 12 बजे मैं आपको हमारे टैंक का वीडियो दोबारा शूट करके दिखा रहा हूँ। सो आप दोनों का डिफरेंस अब क्लियरली चेकआउट कर सकते हो। कल रात के टाइम पे जैसे ही हमने पानी ऐड किया था तो पानी थोड़ा बहुत अनक्लियर था, साफ़ नहीं हुआ था। तो अब 12 घंटों के बाद अब देखिए पानी कितना क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। सो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ये दोनों का डिफरेंस। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, कुछ अलग देखने को मिला होगा। एंड लेट मी नो एनी ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। दिस वॉज अ जायंट 8 feet सिल्वर एरोवाना फिश टैंक।